हेलो स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे 26 से 29 मई के करंट अफेयर्स। आज के सेशन में कुछ चेंज किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है और बाद में इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर 10 क्वेश्चनों का टेस्ट दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखें और बाद में टेस्ट को अटैम्प्ट करें। टेस्ट के आंसर देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं अपने। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहली जानकारी है अमर्त्य सेन के बारे में, जिनको स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड मिला है। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको बोल्ड लेटर में लिखा गया, तो इनको ध्यान रखना है। अमर्त्य सेन को स्पेन का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड मिला है। ये अवार्ड इनको भुखमरी तथा मानव विकास में की गई रिसर्च के आधार पर मिला है, अर्थात हंगर एवं ह्यूमन डेवलपमेंट में की गई रिसर्च के आधार पर मिला है। तो ध्यान रखना है, अमर्त्य सेन को स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, भारत ने मालदीव देश में अपना पहला वाणिज्य दूतावास अड्डू शहर में खोला है। इसमें भी बोल्ड लेटर के कीवर्ड्स को ध्यान रखेंगे। भारत ने मालदीव देश के अड्डू शहर में पहला वाणिज्य दूतावास खोला है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें आपको ध्यान रखना है सीबीआई के नए डायरेक्टर जो कि सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है। अगली जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है कि इस बार का इंटरनेशनल एनी अवार्ड, जिसको कि ऊर्जा का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है, तो ये ध्यान रखना है, इंटरनेशनल एनी अवार्ड भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं प्रोफेसर CNR राव को मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, काफ़ी कंपटीशन में पूछे जाने के चांस हैं इसका। इंटरनेशनल एनी अवार्ड किसको मिला है। अगली जानकारी है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदला गया है और ये नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन है एक देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। अनातोलो कोलिनेट कॉन्गो के नए प्रधानमंत्री होंगे, तो ये ध्यान रखना है, कॉन्गो के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे, अनातोले कोलिनेट। अगली जानकारी है 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM के बारे में। इस MGM को अमेज़ॉन ने खरीद लिया है, तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी फेमस स्टूडियो था ये, जिसको अमेज़ॉन ने खरीद लिया है। इस स्टूडियो का नाम था MGM, जिसको खरीदा है अमेज़ॉन ने। अगली जानकारी थी जिसमें सीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो कि चौथी बार बने हैं। इसमें भी सभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड को आपको बोल्ड लेटर में दिखाया गया है, जिसमें लिखा है बशर अल असद सीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगली जानकारी है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को बैडमिंटन विश्व महासंघ के परिषद में सेलेक्ट किया गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इनका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा। मैं पहले बता चुका हूँ, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन में जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको बोल्ड लेटर में हाईलाइट किया गया है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो भी बोल्ड लेटर में लिखा गया है। अगली इन्फॉर्मेशन है, यूनाइटेड किंगडम अर्थात UK अर्थात इंग्लैंड ने भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ध्यान रखना है, UK ने भारत के साथ फ्री ट्रेड स्टार्ट की है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आज के सेशन की समाप्त होती है। एक बार सारी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन थी अमर्त्य सेन के बारे में, जिनको स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, ध्यान रखना है। अगली इन्फॉर्मेशन थी, भारत ने अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोला है, जो कि मालदीव देश के अड्डू शहर में खोला गया है। अगली इन्फॉर्मेशन थी CBI के नए डायरेक्टर के रूप में, जिसमें सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का नया डायरेक्टर बनाया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इंटरनेशनल एनी अवार्ड के बारे में, जो कि मिला है भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CNR राव को। और इंटरनेशनल एनी अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है, तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली इन्फॉर्मेशन थी, एक हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर के नाम पे रखा गया है। उसके बाद कॉन्गो के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है अनातोले कोलिनेट, ध्यान रखना है। अगली जानकारी थी एक हॉलीवुड के एक स्टूडियो MGM के बारे में, जिसको अमेज़ॉन कंपनी ने खरीद लिया है। उसके बाद थे सीरिया के नए राष्ट्रपति बशर अल असद। नेक्स्ट जानकारी थी हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में, जिनको बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। अगली जानकारी थी UK ने भारत के साथ फ्री ट्रेड स्टार्ट किए, अर्थात मुक्त व्यापार वार्ता शुरू की है। तो सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है और हम स्टार्ट करते हैं अपना क्यूज, जिसमें पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। इसका सभी लोग आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता अर्थात फ्री ट्रेड शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसका आंसर भी सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है, तो ये आपको बताना है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष का नाम क्या है। सभी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अगर आपने पूरी इन्फॉर्मेशन को ठीक से सुना होगा पहले, तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है। इसका सही आंसर देना है आपको।
अगला क्वेश्चन है, अनातोले कोलिनेट को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन 6 है पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM के बारे में, जिसको 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है, तो ये बताना है इसको किसने खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका सभी लोग आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चनों का टेस्ट समाप्त होता है। आशा करता हूँ दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप 10 क्वेश्चनों का आंसर देने के योग्य हो जाएंगे और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एग्जिट पॉइंट की पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं। धन्यवाद।